Assalamualaikum student, I am Salman Hassan. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर दी फॉलोइंग फंक्शंस। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हमें ये जो फंक्शन दिए गए हैं इनका डेरिवेटिव लेना है। अगर आपके इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 करके आ गए हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है जी बेटा, बेसिक आइडियाज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो कि हमने प्रीवियस पढ़ते आए हैं, तो कोई भी नई चीज़ नहीं होगी। सही है। अच्छा, पेपर पॉइंट व्यू से दूसरी बात कर लेते हैं कि पेपर पॉइंट व्यू से क्वेश्चन नंबर 2 कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेटा जिस तरीके से आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.6 के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, ये इस बार आपकी न्यू बुक में डाला गया है, प्रीवियस बुक में नहीं था। तो इसके ऊपर गेस करना है कि ये चीज़ आपके पास इन फ्यूचर पेपर में आ सकती है या नहीं आ सकती, इसको कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की भी बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है तो उनको आप 5 मार्क्स के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज पॉइंट से सही रहेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमने आगे चल के करना है, वो तो सिर्फ एमसीक्यूज बेस में, बिल्कुल छोटी छोटी सी कमांड बस लिखनी है, वो आप इंशाल्लाह सोल्यूशन करेंगे तो आसान है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से अगर आपके पास 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे और इनके अंदर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, तो वो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सही है जी स्टूडेंट, तो आप फिर देख लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा 5 ईयर या 10 ईयर बन जाए तो उससे और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि ये हाइपरबोलिक फंक्शंस की कितनी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट व्यू टॉपिक से। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये, हमें कहा गया इसका डेरिवेटिव लेके दें। तो चले जाएं लेते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू एक्स इंटू कोस हाइपर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है जी बेटा, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है जी बेटा, हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इसलिए हम लिख देते हैं कि भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हैं। तो इसी वजह से d अपॉन डी एक्स हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ना एक चीज़ करते हैं, या चले अगले स्टेप में कर लेंगे। सही है, फिलहाल हमने अभी इसको ऐसी का ऐसी उतारा, सिर्फ साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया है। अब इसके बाद जरा देखिएगा ये d अपॉन डी एक्स हमारा ये ये dy अपॉन डी एक्स बना रहेगा। साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इनके पास लेके चलते हैं, तो ये x इंटू कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के पास भी आएगा और इसी तरीके से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा स्क्वायर रूट के पास भी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ ज़रा समझने की है, ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को मैं 1/2 की पावर में लिख दूं ताकि जब हम डेरिवेटिव लें तो पावर में ही काम करते हैं ना, तो इसलिए स्क्वायर रूट को हम 1/2 की पावर में खोल देंगे ताकि इजीली काम कर सकें। ठीक है जी बेटा, अब आगे चलना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा फिलहाल, और इसके बाद इस साइड पर आ जाए। तो बेटा इधर हम लोगों को क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो यार इसके लिए मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे ले लूँ, ये पड़ी हुई है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले एक चीज़ ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो पहली टर्म को आप यू कंसिडर कर लें, दूसरी टर्म को वी कंसिडर करके इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दें। ठीक है जी बेटा, तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय वी। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ यू, तो डी अपॉन डी एक्स, यू हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, मल्टीप्लाई बाय वी हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक। क्लियर। अच्छा जी, फिर इसके बाद है प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, फिर प्लस है डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी हमारे पास यहाँ पे कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है और मल्टीप्लाई बाय यू। तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, u से, तो u हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। ये चीज़ का जो डेरिवेटिव था ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद आगे जरा देखिएगा माइनस लिखा हुआ है, अब हमें लेना है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 का। सही है जी बेटा, अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इस बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सही जी बेटा, तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे, 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर में से एक को कम कर देंगे, तो 1/2 है, -1 कर देंगे। ठीक है जी बेटा, फिर इसके बाद में इस
इसका डेरिवेटिव यानी कि जो मेन बॉक्स है उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सही जी बेटा। तो अब आप देख सकते हैं यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 था वो ये था। हमने इसको बिल्कुल इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के थ्रू को यूज़ करते हुए यूज़ किया है कि भाई जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में लिया, इसकी पावर से कम कर दिया और जो मेन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस चीज़ को इससे एक्सपेंड करके ये कर लिया है। आगे चलते हैं। तो बेटा ऑलमोस्ट हमारा डेरिवेटिव का काम हो चुका है। अब हमने डेरिवेशन की जो बेसिक चीज़ें उनको यूज़ करके अपना काम करना है। तो भाई एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से, वो ऐसे रहने दें। फिर आगे चलते हैं, प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लेना है, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो भाई यहाँ पे आपको ये बात बता दें कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का एक फार्मूला होता है। तो जरा देख लें, यहाँ पे हमारे पास कोस है तो कोस का ये लिखा हुआ, कोस इक्वल होता है इसके। तो हम इस फिलहाल यहाँ पर लिख देंगे ये। सही है जी बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर इतनी बात। अच्छा जी, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से, तो वो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे लिखते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है। 1/2 माइनस 1 किया तो यहाँ पे माइनस का 1/2 बच जाएगा। आपको नहीं यकीन तो आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा। 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसके बाद इस साइड पे आ जाए, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के ऊपर आएगा तो 2x आ जाएगा डेरिवेटिव। तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। इसके बाद जरा देखते हैं आगे क्या होता है। ये dy/dx आया इक्वल टू 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोस इनवर्स हाइपरबोलिक आ जाएगा। फिर जरा इधर आ जाए तो बेटा यहाँ पे आप x1 x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, आगे इस साइड पे जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। सबसे पहले जरा देखें, ये माइनस का है, इसको मैं अपॉन में, या चले अगले स्टेप में लेके आ जाता हूँ, सही रहेगा। अच्छा जी, तो ये 1 अपॉन, ये ऊपर माइनस का है, इसको मैं अगर नीचे लिख दूँ तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा। सही, ये तो माइनस ही रहेगा, इसके ऊपर जो पावर है ये माइनस में थी तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 आपको पता है खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आगे लेके चलते हैं। तो भाई ये dy/dx इक्वल टू कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, या इस तरह भी बोल दो कोस h इनवर्स x। ठीक है जी बेटा, जो तुम्हें इजी लगे वो कर लेना। फिलहाल आगे ज़रा देखो इधर। तो आगे क्या है हमारे पास, प्लस यहाँ पर हमारे पास ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है हमारे पास। सबसे पहले ज़रा देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास x है और इस साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है जी बेटा। अच्छा, ये 1/2 था तो इसको हम क्या करते हैं, वापस स्क्वायर रूट के अंदर क्लोज कर देते हैं। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती होगी। अब जरा देखो बेटा, ये मेरे पास पूरा प्लस आ गया और ये मेरे पास पूरी वैल्यू माइनस की आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो dy/dx है वो सिर्फ यहाँ पे कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ही रह गया है। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी बेटा। तो इसी बात पे हम आंसर शीट पे अपना आंसर भी चेक कर लें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया गया है जो कि कोस इनवर्स आ रहा है। तो बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से जो पीछे आंसर दिया गया है वही आंसर के पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि दिया ये कहा गया इसका डेरिवेटिव लेके दें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया है, x इंटू टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक 3x। सही है बेटा, ये हमें दिया गया है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी वजह से d/dx हमारा इस साइड पर भी और d/dx जो है हमारा x, ये x लिखा हुआ है, इनटू टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक 3x के ऊपर भी आ जाएगा। सही है बेटा। अब जरा देखिएगा आगे क्या करेंगे, ये dy/dx बन जाएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई x है और दूसरा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स है। सही है बेटा। तो यहाँ पे दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका डेरिवेटिव लेना है। तो इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। पहली वाली टर्म को u और दूसरी वाली टर्म को v कंसीडर करके इस फार्मूले से एक्सपेंड करें। तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है जी बेटा। तो u हमें इस वक्त क्या प्रेजेंट कर रहा है, x मल्टीप्लाई बाय v। तो v हमारे पास यहाँ पे सिंपल टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है तो उसको लिख दिया। फिर उसके बाद में आगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। तो v हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट इनवर्स वाली साइड को। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय u। तो u हमारे पास इधर क्या प्रेजेंट कर रहा है, x, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सिंपल सिंपल। आगे चलते हैं।
डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है जी बेटा। अब एक्स का डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और ये मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से हो रहा है, सही जी। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स का लेना है जो हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो भाई टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। तो चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला में क्या कहता है, ये इक्वल होता है 1 माइनस, अच्छा जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल में आपके पास x है तो इसीलिए x का स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल में आपके पास 3x लिखा हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे भी 3x का ही स्क्वायर होगा, सही है स्टूडेंट। इस पर फोकस कीजिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पे छोटी छोटी सी गलती करते हैं, फिर आखिर में आंसर सेम नहीं आ रहा होता, सही है। अच्छा जी, पहला काम हो गया ये। अब इसके बाद हमें ये बात पता है कि भाई यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आ गया, लेकिन यहाँ पे जब भी आपके पास x से बढ़कर कोई चीज दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे 3x दिया गया है, तो लिहाजा उसका कंप्लीट डेरिवेटिव में हम उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हमने इसमें एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद जो एंगल हमें दिया गया था उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई में आ गया, सही जी बेटा। तो लिहाजा हमारे पास इस चीज का पूरा डेरिवेटिव ये हो चुका है और इससे x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिलहाल वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई में रखा है। आगे चलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है, 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक और ये 3x आ गया, क्लियर है इतनी बात। आगे चलते हैं बेटा, ये प्लस है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9 और x का स्क्वायर हो गया, ये चीज़ यूं हो गई। उसके अलावा 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है 3 आएगा, समझ रहे ना ये बात। x का डेरिवेटिव 1 को 3 से मल्टीप्लाई, क्लियर। और उसके बाद जिससे क्या मल्टीप्लाई रहा, मल्टीप्लाई में है x मल्टीप्लाई में, तो वो फिलहाल यूं का यूं ही रहा। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं या इधर ही रख लेते हैं, चलिए इधर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें, टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, 3x है, इधर जरा हम जरा देखेंगे 3x को मल्टीप्लाई करें 1 से, ये तो 3x अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, इतनी बात क्लियर, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं और इसके बाद इसका एलसीएम भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर ज़रा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी बेटा। तो एलसीएम लेने के लिए हम देखें क्या कर सकते हैं। डोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, डोमिनेटर्स को कर दे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर किया, डोमिनेटर्स को कर दे मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इनवर्स 3x है, ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में प्लस और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 3x हो जाएगा, इतनी बात क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो भाई इससे ज़्यादा और हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बेटा फाइनल शीट पे आपको फाइनल आंसर चेक करवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमने किया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मुझे लग रही है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे जो आपका ये प्लस है ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है जी बेटा। यानी कि तमाम चीज़ें ऊपर जो है ना, यहाँ पे जैसा ये प्लस का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, बाकी आपका पूरा आंसर सेम टू सेम है। मुझे इस तरीके से लग रहा है कि आपकी बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है जी। इन फ्यूचर ये जो बुक है अपडेट होकर आएगी, यानी जितनी भी ये मिस्टेक निकल कर आ रही है मिस प्रिंटिंग की, तो इंशाल्लाह सही होके आएंगी, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैंने आगे पीछे से भी कंफर्म किया है, 2-3 जगह से, उनका आंसर भी यही आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो मुझे लग रहा है कि बुक के पीछे ही प्रॉब्लम है, तो आप इस आंसर को फाइनल मानिएगा। इसके अलावा अगर कोई मसला मसाइल होता है या मुझे पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर कोई चेंजेस होनी थी या इस तरह का कोई हिसाब होता है, तो मैं फिर इन फ्यूचर इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन की सबसे लास्ट में लिंक डाल दूंगा, करेक्शन वीडियो के नाम से आप क्लिक करेंगे, आप देख लेंगे कि भाई इसके क्वेश्चन के अंदर कोई मसला था या आंसर के अंदर कोई मसला आया तो मैं उसको फिर करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है जी बेटा। तो करेक्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में आपको 2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये, हमें कहा गया है इसका डेरिवेटिव लेके दें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया था ln कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन x, ठीक है जी बेटा, प्लस फिर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पे y है और इक्वल टू c बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, सही है बेटा। हमें कहा गया इसको डेरिवेटिव करें, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सही है जी बेटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए d अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड पर भी, सही है जी बेटा। और इसी तरीके से यहाँ भी फिलहाल ये तो पूरी एक वैल्यू है, इसको इधर ही रहने दें, ठीक है जी, इसको इधर, और इसी तरीके से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा c के ऊपर भी आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब साइन ऑफ डिफरेंशिएशन एक इस टर्म के ऊपर भी आएगा और इस टर्म के ऊपर भी आएगा, तो चले जी एक अगले इसके बाद भी लेके जाते हैं, सही है जी बेटा, सही है जी, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यहाँ पे ज़रा देखिएगा,
तो यहाँ पे भी आपने देख लिया, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है, तो इसको अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, जब हम डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे जब इसको देख लेंगे। बेटा सबसे पहले हमें डेरिवेटिव लेना है एलन कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा सबसे पहले हमने क्या करना है, एलन का डेरिवेटिव लेना है। तो ये बात हम लोगों को पता है कि चले एलन का बॉक्स फार्मूला भी कौन सा मैं दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा, सही है। तो भाई इसका जो डेरिवेटिव है हम एलन के कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे क्या, कि भाई एलन के साथ जो भी चीज होती है उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो एलन के साथ अभी क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स के अलावा जो चीज दी जाती है उसके साथ फिर यही काम होता है, यानी कि इस बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपने देखा कि भाई एलन के साथ जो चीज थी उसका रेसिप्रोकल हुआ और उसका ही डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया। आगे चलते हैं, अब साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन चलें जी यहाँ पे ले लेते हैं। चलें, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस होता है, ठीक है जी बेटा। और मुझे पता है कि भाई नए नए फार्मूलाज अक्सर बच्चों को याद नहीं होंगे, तो यहाँ पे फार्मूला शीट से भी देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 अंडर रूट, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे एंगल में क्या लिखा है y, तो ये y का स्क्वायर हो गया और उसके बाद में +1 हो गया, सही है जी। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यहाँ पे एंगल में x से बढ़कर चीज लिखी हुई है, तो इसी वजह से इस चीज का जो एंगल में चीज लिखी है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल हमने इसका पूरा डेरिवेटिव लेने के लिए पहले इसको इस फॉर्मूले में एक्सपेंड किया और उसके बाद उसका डेरिवेटिव जो एंगल में x से बढ़कर चीज दी थी वो मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों एक चीज जरा देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बेटा सबसे पहली चीज के हमें यहाँ पर कुछ, अच्छा ये मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लेना है, चले ले लेते हैं। तो बेटा कोस इनवर्स हाइपर, ये तो फिलहाल ऐसे कैसे रहा, ठीक है जी बेटा। अब डेरिवेटिव लेना है कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो अगेन यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि भाई कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो ये होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है, क्लियर। आगे चलते हैं, तो 1/y² +1 है, ठीक है जी बेटा, इंटू dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ तक कहानी मुझे बताओ किसी किस्म की मुश्किल है, कोई आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे जरा सोचो कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया था, डेरिवेटिव मालूम करके दें। तो बेटा ऑलमोस्ट डेरिवेटिव अब हम लोगों ने ले लिया है, अब थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट क्यों करनी है, अब जरा समझो। हमें क्या कहा गया था, हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव किसको प्रेजेंट करता है, dy/dx को प्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे जितनी भी चीजें ना उनको उस साइड पे फेंकें और dy/dx को इस साइड पे रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट है कि भाई dy/dx होना चाहिए, तो उसको एक साइड पे रखेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट है वो आ जाए और बाकी सारी चीजों को उधर कर देंगे, ठीक है जी बेटा। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, सही है जी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है जी बेटा। और ये मल्टीप्लाई में किसके साथ था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के साथ था, ठीक है जी बेटा। तो ये प्लस का था, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो गया। अच्छा तो चलें जी, यहाँ पे फिर ये भी अगले स्टेप में कर लेते हैं। अभी फिलहाल एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, सही जी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड से, y² +1 है, सही है बेटा। तो ये जो प्लस का था इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो गया और हमारे पास इस साइड पे ये चीज रह गई है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमें पता है कि हमें यहाँ पे dy/dx चाहिए, तो इसलिए ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई ये dy/dx इक्वल टू ये -y² +1, ठीक है जी बेटा। और इसके डिवाइडेड में क्या है, कोस इनवर्स x और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x² -1 है, सही है जी बेटा। इतनी बात समझ में आती है, तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आकर हम आपको आंसर शीट पे आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा किया है, 3 किया है। तो चलें जी चेक करते हैं आंसर हमारा सही आया है। तो बेटा ये तेरा देखिएगा, ऊपर जो चीज़ थी, अच्छा, और नीचे हमारे पास अंडर रूट x² -1 और कोस इनवर्स। अच्छा बेटा एक चीज़ मैं देख लूँ, मैंने तो नहीं कोई गलती कर दी, हाँ गलती करी है ना, क्यों नहीं करी बेटा, आप जरा सी देख लिएगा, गलती कोई नहीं करी, बस गलती से लिखना भूल गया। बेटा ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट मैंने इधर डाला है, तो इसी तरीके से स्क्वायर रूट यहाँ पे भी था, सही जी। तो ये डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही जी बेटा। तो यहाँ पे आगे अब आप देख सकते हैं कि पीछे जो आंसर है वही हमारा आंसर
आ चुका है। ठीक है जी बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी कि मैं गलती से स्क्वायर रूट लिखना भूल गया था। आपको पता है बेटा, लाइव वीडियो चल रही होती है तो भाई चीज़ें आदमी समझाने के ऊपर भी फोकस कर रहा होता है, ये भी देख रहा होता है आगे क्या चीज़ आने वाली है। उसके अलावा गर्मी भी होती है, मच्छर भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी बेटा, तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो छोटी मोटी अगर गलती हो जाती है तो माजरत, इसीलिए हमने आंसर शीट यहाँ पे रखी हुई है कि भाई डायरेक्ट 19-20 कोई हो जाए तो हाथों हाथ सही हो जाए। सही है नहीं बेटा, ना कि गलत चीज़ समझा दी जाए, ना कि गलत आंसर आगे पोर्ट्रेट कर दिया जाए, तो उससे वो एक बड़ी मिस्टेक है। लेकिन इंसान की गलती साथ में आ जाए, उसी के साथ करेक्ट करके सही चीज़ बता दी जाए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं है। तो इतनी अच्छी बात की है, वीडियो लाइक हो जानी चाहिए इस बात पे। ठीक है, चले